Hi, here's another important and very interesting episode of learning English. So हम शुरू कर रहे हैं जी आज टंग ट्विस्टर से, और आइए पहले टंग ट्विस्टर से शुरू करते हैं. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? She sells seashells by the seashore. Betty bought a bit of butter. The sixth sheep sick. होपफुली जी वार्म अप हो गए आप. आइए नेक्स्ट एक्टिविटी की जानिब चलें, और जो कि है प्रोनाउंसिएशन की, और बहुत ही रोजमर्रा का हमारा प्रोनाउंसिएशन है जो कि है जी, देखें PETROL इसको क्या बोलेंगे वर्सेस PATROL को क्या बोलेंगे. हंस गए ना आप. हाँ, हम उर्दू में बोलते हैं हर एक को जी पेट्रोल, लेकिन नहीं जी पेट्रोल आप ठीक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर PATROL पेट्रोल गश्त करना ये ठीक है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन जो पेट्रोल का है वो है पेट्रोल. पेट्रोल ओके जी, जो आप गाड़ी में बाइक में डलवाते हैं उसे कहते हैं पेट्रोल. पेट्रोल ये लफ्ज़ है पेट्रोल, न कि पेट्रोल. पेट्रोल है ये गश्त करना, जैसे गाड़ियां वगैरह पुलिस की गश्त करती हैं तो द पुलिस कार्स आर पेट्रोलिंग. आई एम फिलिंग माई टैंक विद पेट्रोल, इस तरह बोलेंगे. आइए जी अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं, और जो कि है आपके सामने इस तरीके से, और ये हैं जी पार्ट्स ऑफ बॉडी. यस, हेयर से शुरू करते हैं. ये बाल हैं आपके. फोरहेड आ गया, ये जबीन, माथा, पेशानी एक ही बात है, फोरहेड. और उसके बाद जनाब आई, और आई में होती हैं आई बॉल्स भी, और पल्पिट्स यानी पुतली. ये है नोज, और नॉस्ट्रल की भी बात करते हैं. पहले माउथ जी. माउथ सिर्फ ये होंठों के ऊपर वाला जहां माउथ स्टिशेस होती हैं, और थोड़ा सा नीचे चिन से ऊपर वाला हिस्सा, थोड़ी से ऊपर वाला हिस्सा, इसको माउथ कहते हैं सिर्फ. और जब हम माउथ वॉश की बात करते हैं तो वो माउथ वॉश जो हम अंदर डालते हैं और अपना माउथ साफ करते हैं, गॉर्गल्स वगैरह करते हैं. फेस पे ये सब चीजें हैं. देखें फेस जो है उस पर फोरहेड भी, आई भी, नोज भी, माउथ भी और चिन भी, ये सारे फेस का, तो हम फेस वॉश करते हैं जैसे. तो ये फर्क है फेस में और आपके माउथ में. क्लियर है जी. और ये देखिए जनाब, यहाँ पे हेयर से हमने शुरू किया, और अब देखें जी ईयर फ्लैप्स भी होते हैं. नेक है, फिर आपकी नेक देखें ये पीछे वाला हिस्सा है आपका, गर्दन का जो पीछे वाला हिस्सा है, वो आगे जो है वो नहीं है, ये थ्रोट शुरू हो जाता है आगे. बैक साइड जो गुद्दी हम जिसे कहते हैं वो नेक है. शोल्डर्स हैं फिर आपके, आप जानते हैं शोल्डर्स, यहाँ ये शोल्डर्स हैं आपके, ये एरिया. उसके नीचे फिर आर्म है, आर्म पेट है, बगल को कहते हैं आर्म पेट. उसके बाद एल्बो, कोहनी. फिर हमारा ये जो आगे वाला हिस्सा है ये सारा आर्म का, एल्बो से नीचे और रिस्ट तक का जो हिस्सा है, रिस्ट तक, इसे हम कहते हैं फोर आर्म. फोर आर्म. क्लियर है जी. ये आपकी कमर है. बैक, इस सारी को बैक कहते हैं. और ये जो निचला हिस्सा है जहां पर आप बेल्ट अक्सर बांधते हैं, इस हिस्से को कमर के कहते हैं वेस्ट. और इसके आगे वाले हिस्से को नाफ से थोड़ा सा ऊपर अगर देखें, अच्छा नाफ याद आ गया मुझे, उसे कहते हैं जी बेल बटन, बेली बटन. बेली पेट को, और बटन BUTTON बटन, बेली बटन. वो जो आपकी सुंडी होती है उसे कहते हैं नाप को. ये एब्डोमेन है, पेट का यानी आगे वाला हिस्सा, और बेली बटन के साथ जो हमारा सारा पेट है उसे एब्डोमेन कहते हैं. और अब आ जाइए जी हिप्स पे. ये जो साइड पर ये एरिया है जहाँ ये निक्कर, इसने शॉर्ट्स पहने हुए हैं, इसे हिप कहते हैं. हिप के जो बैक साइड है जहाँ से आप तशरीफ फरमा होते हैं उन्हें बटक्स कहते हैं. हिप्स की वो उभरी हुई साइड जो जब आप बैठे तो नीचे आ जाती है उसे बटक्स कहते हैं. साइड्स को हिप्स कहते हैं. उसके नीचे थाई आ जाती है जनाब, थाई. और ये देखिए जी ये लेग्स हैं, इस सारी को लेग कहेंगे आप. ये फुट का हिस्सा है, और फुट में हील है. जो नीचे वाला हिस्सा है ये सबसे, ये आपका हील है. और फुट के नीचे वाले हिस्से को सोल कहते हैं. ये जो सारा फुट है इसके नीचे वाले हिस्से को हम जो है वो क्या कहेंगे, हील कहेंगे. टो कहते हैं पाँव का जो अंगूठा होता है उसे टो बोलते हैं. ठीक है, पाँव के अंगूठे को. हैंड का जो हाथ का जो अंगूठा होता है उसे हम थंब बोलते हैं, बी साइलेंट के साथ, पता है ना आपको, थंब बोलते हैं. अच्छा जनाब ये काफ है, पिंडली जिसको हम कहते हैं, पिंडली ये काफ है. आगे वाला हिस्सा जो पिंडली से आगे वाला ये सारा हिस्सा, इसे शिन कहते हैं. फुट में बता चुका हूँ. नी ये घुटना, नी
और ये जनाब मेरा ख्याल है हमने मुकम्मल कर लिया। हैंड और रिस्ट हथेली को कहते हैं। हथेली के अंदर अगर खोलें तो पाम होती है, जहाँ आपकी लकीरें होती हैं उसे हथेली कहते हैं, पाम, PALM, पाम। और ये देखिए जी नेक दूसरी साइड से आप देखिए लिप्स आप और नॉस्ट्रल्स यानी नथने आपके, ये जो नाक में 2 सुराख आपके होते हैं इन्हें नॉस्ट्रल्स कहते हैं। और इसी तरह से जनाब आगे थोड़ा सा आ जाइए तो आपको आयरिस नज़र आ रहा है, आँख की जो ये टेक्निकल नेम इसका जो मैं पलपट जैसे कह रहा था आयरिस है इसका, जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। आई लैशेज़ पलकों को कहते हैं, आई लैशेज़। और इधर उन्होंने भम दिखाई हुई है, भमों को आईब्रोज कहते हैं, लड़कियां बहुत अच्छे से जानती हैं। नया लफ्ज़ है जी टेम्पल, टेम्पल कहते हैं कनपटी को, आपकी कनपटी। ये जो फोरहेड, ये फोरहेड है ना, ये जहाँ निशान यहाँ लगा हुआ है, फोरहेड के एक तरफ ये जो 2 जहाँ पर बाल आपके गिरते हैं कनपटी पर, उसको कहते हैं इंग्लिश में टेम्पल। और उसके बाद जनाब हेयर पहले बात हो चुकी, यहाँ चिन की बात हो चुकी, और इसी तरह ये भी बातें हम चीक है, रुखसार हैं, आरिज़ हैं, गाल हैं, इनकी बात हम कर चुके। और जी क्या रह गया यहाँ पर, कुछ नहीं, आयरिस की बात हम कर चुके। तो ये हैं जी पार्ट्स ऑफ बॉडी, कुछ आपको इसमें से 5-7 नए भी लगे होंगे। होपफुली जी ये सेक्शन भी पसंद आया। सेक्शन नंबर 2 पे अगर हम चलें तो हमारा बहुत पॉपुलर सेक्शन है, दैट इज़ उर्दू टू इंग्लिश। उसकी पहली पोजीशन आई है, वो पहली पोजीशन पर है, पहले नंबर पर है, हमें मुश्किल ना हो बोलने में आइंदा। तो ये है जी शी स्टूड फर्स्ट, स्टैंड, स्टूड का इस्तेमाल करना है पहली पोजीशन के लिए। शी स्टूड फर्स्ट, वो पहले नंबर पर आई है, वो पहले नंबर पर आती है, शी स्टैंड्स फर्स्ट। हाँ ही भी लगा सकते हैं अगर वो पहले नंबर पर आता है, वैसे कम ही आते हैं, पता नहीं क्या बात है। तो ही स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। कुछ रेवोल्यूशनाइज कीजिए जी इंस्टीट्यूट्स को। मसला खड़ा ना करो, मसला खड़ा ना करो, डोंट क्रिएट प्रॉब्लम, डोंट क्रिएट प्रॉब्लम। मसला खड़ा ना करो, मसला पैदा ना करो, डोंट क्रिएट अ प्रॉब्लम। ये मुनासिब वक्त है, इट इज़ हाई टाइम। अच्छे लफ्ज़ आप इस्तेमाल करना सीख रहे हैं ना, तो इट्स हाई टाइम, ये मुनासिब वक्त है। मतलब कोई भी काम करने का कोई भी मुनासिब वक्त होता है तो हम क्या कहते हैं, ये मुनासिब वक्त है, इट्स हाई टाइम, इट्स हाई टाइम। इट्स प्रॉपर नहीं, इट्स प्रॉपर टाइम, या हम ऐसे बोलते हैं इट्स प्रॉपर टाइम, इट्स गुड टाइम, नहीं भाई, सही लफ्ज़ है इट्स हाई टाइम। हाई टाइम है मुनासिब वक्त, ये है सही फ्रेज़, ये मुनासिब वक्त है, इट्स हाई टाइम। आइए जनाब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, मुझे अपना तारुफ करवाने दीजिए। ये आसान लगते हैं हमें, लेकिन जो ही हम प्रैक्टिकल सिचुएशंस में, रियल लाइफ सिचुएशन में आते हैं तो हमें थोड़े थोड़े मसाइल आ जाते हैं। तो मुझे अपना तारुफ करवाने दीजिए। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। ये कितना प्यारा फूल है। अच्छा कितना प्यारा, तो सिर्फ इसका अगर आप कितनी प्यारी, तो इसका हाउ लवली, हाउ लवली, हाउ ब्यूटीफुल की जगह ज़्यादा बेहतर है हाउ लवली, हाउ प्रेटी। तो ये कितना प्यारा फूल है, हाउ लवली दिस फ्लावर इज, दिस फ्लावर इज, हाउ लवली दिस फ्लावर इज। यूं नहीं करना हाउ लवली इज दिस फ्लावर, इसमें थोड़ा सा फर्क है। हाउ लवली इज दिस फ्लावर, अगर इज पहले लगा जाएंगे ना हम सब्जेक्ट से तो ये कुछ क्वेश्चन टाइप बनता है, लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन नहीं पूछ रहे ना, यहाँ पर तो आप कह रहे हैं फूल के प्यारेपन को हैरानी का इजहार करें, तो हाउ लवली दिस फ्लावर इज। ओके जनाब, ये था हमारा सेशन, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लेट्स हैव अ क्विक रिकैप। आइए नेक्स्ट की जानिब चलते हैं। क्या है हमारी है लिसनिंग एक्टिविटी जी, जो सबसे अहम हमारे लेसन का हिस्सा है वो है लिसनिंग। आइए शुरू करते हैं। तो ये लिसनिंग एक्टिविटी सिर्फ 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो लेट्स सी जी वो क्या है हमारी लिसनिंग एक्टिविटी। मैं पढ़ रहा हूँ और आप जल्दी से उसे सुनेंगे और गौर से सुनेंगे, और फिर मैं आखिर में सवाल पूछूंगा, आप उनके जवाब दे देंगे। तो जी 4 हिस्से हैं हमारी लिसनिंग एक्टिविटी। पहला एक्टिविटी जो है वो मैं रीड आउट कर रहा हूँ, गौर से सुनिए। द गर्ल हैज 2 pets, a black dog and a black cat. Sometimes she plays with the dog. Sometimes she plays with the cat. The black cat has a white ear. Number 2. Rahat gives Farah a gift. Farah is happy because it is a wonderful gift. Number 3. Everyone shops in the market. The sun is shining everywhere. The goat is behind the tree. Number 4. The little girl is very smart. She can read big books.
ओके जी, अब बारी है क्वेश्चंस की, तो जल्दी से जवाबात लिखते जाइए। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप जवाब लिखिए। आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं जवाबात, आप मुझे पर्सनली भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डज द गर्ल हैव 2 pets? Yes or no? Does she have a black dog? Does she have a black cat? Does she sometimes play with the dog? Does she sometimes play with the cat? Does the black cat have a white ear? Does Rahat give Farah a gift? Why is Farah happy? That's a longer one, don't worry. Next, that is 8. Why is Farah happy? And that's 9th. Does everyone shop in the market? Number 10. Is the sun shining everywhere? Number 11. Where is the goat? Number 12. Is the little child very smart? And the last one, can she read big books?